हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब जो परिवर्तन 4 जनवरी को होने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। ग्रहों के युवराज यानी कि बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 4 जनवरी को धनु राशि पर। धनु राशि में गोचर करेंगे ये लगभग 20 दिन के लिए, यानी कि 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, और 24 जनवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि शनिदेव की साधारण राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये 20 दिनों में कुछ ग्रह स्थितियां हैं जिन्हें आपको समझना होगा। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बुध किसी ग्रह से युति में भी नहीं है और दृष्ट भी नहीं है क्षमा करिएगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब ग्रह स्वतंत्र होता है तो पूर्ण रूप से अपना वो फल देता है, जो भी अच्छा बुरा जो भी देना है। जो कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में है, तो गुरु का प्रभाव तो पड़ेगा, बाकी अन्य ग्रहों का नहीं रहेगा। अब इसमें यह भी समझने की बात है कि बुध महाराज आपके बड़े ही महत्वपूर्ण भावों के अधिपति हैं। बुध आपके आय भाव और साथ में आपके धन भाव के अधिपति हैं, यानी धन संबंधित स्थितियों के अधिपति हैं, और आपके समय संतान भाव में गोचर भी कर रहे हैं। तो ये बुध का परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आइए समझते हैं। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये कहीं ना कहीं आपका मन जो भटकाव की स्थिति में था वो स्थिर होगा, और अपने बुद्धिमता के साथ आप अपने पढ़ाई में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर समझने की बात यह है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, आपको आलस्य से बचना है। आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस समय मंगल भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो आपको आलस्य से बचना है। आलस्य से जितना ज़्यादा आप बचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए ये समय मिला जुला कहा जाएगा। लव पार्टनर को थोड़ा सा सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कई बार अपने आप को श्रेष्ठ समझने के चक्कर में, अपने आप को कि मैं बहुत समझदार हूँ, पुरुष हो या महिला हो, तो आप अपने आप को बहुत समझदार समझेंगे और अपने पार्टनर को समझेंगे कि अरे ये तो कुछ समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है। इस चक्कर में कई बार अहंकार प्रदर्शित हो जाता है, और जब अहंकार किसी भी रिश्ते में आ जाए तो फिर वो रिश्ते में समस्याएं, बाधाएं होती ही होती हैं। इसलिए अपने अहंकार को, अपने ज्ञान को अपने तक रखिए। जहाँ आवश्यकता है वहीं पर ज्ञान का यूज करिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि वो वाली बात है कि गुब्बारे में बस एक थोड़ा सा छेद कर दो तो उसकी हवा निकल जाए। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो कि स्थितियाँ ठीक हैं, बस अहंकार से बचना है, अपने ज्ञान के अहंकार से। कई बार बुद्धिमता दिखाने के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। रही बात कि आय से संबंधित लाभ आपको होने वाला है। आय से संबंधित स्थितियों में लाभ होगा, चाहे आप जॉब करते हो, व्यापार करते हो, तो धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। परंतु आपके बॉस हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार आपको करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे आप अपने कार्यों को सफल कर सके। क्योंकि जो भी आप काम इस समय कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपको इस समय मेहनत अधिक करनी पड़े, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें, तब जाके सफलता मिले। यानी कि सफलता तो मिलेगी, परंतु संघर्ष के साथ मिलेगी, और बहुत भाग दौड़ बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अपने वाणी में बहुत संयम रखिएगा,
क्योंकि घर परिवार या अन्य किसी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं तो अपने वाणी में ये ध्यान दीजिएगा कि क्या कहना कहाँ उचित है कहाँ नहीं, क्योंकि वही शब्द कहीं कहे जाएं तो बहुत अच्छे माने जाएंगे, पर वही शब्द और कहीं कहे जाएं तो गलत माने जाएंगे। तो कहाँ पर क्या कहना, इस बात का ध्यान रखिए। किससे क्या बात करना है, आप जो अभी कह रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा, सामने वाले की जगह यदि आप होते तो आपको कैसा लगता, इस बात का विचार करने के बाद ही अपने शब्दों का प्रयोग करिएगा। किसी मीटिंग में हैं, किसी आप ट्रेनिंग में हैं, या कहीं भी जहाँ पर आप भाषण दे रहे हों, कुछ बोल रहे हों, वहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए। रही बात कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई काम यदि आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। अभी जल्दबाजी मत करिए, अभी समय नहीं है, अभी करेंगे तो थोड़ा सा और भी उलझनें बढ़ सकती हैं। तो अच्छा ये है कि जो जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रही बात कि यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है उसमें कहीं ना कहीं खर्च की स्थिति भी बनेगी, तो आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना, जो कि एक तरफ धन लाभ भी होने जा रहा है, परंतु दूसरी तरफ थोड़ा सा बैंक बैलेंस में व्यय की स्थिति भी बनेगी। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन लगभग सिंह वालों के लिए अच्छा है, परंतु ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि देखिए हमारी वाणी ही एक ऐसी है, कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो ये वाणी से हम किसी से व्यवहार भी बना सकते हैं, किसी से विरोध भी बना सकते हैं। तो वाणी का बहुत अच्छे से उपयोग करना है तो आपके लिए ये बुध का परिवर्तन अच्छा हो सकता है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, खासकर वाणी का, तो समस्याएं हो सकती हैं, भारी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी उपाय क्या करना चाहिए ये हम समझ लेते हैं। तो उपाय की बात की जाए तो आप भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना करने से, और ख़ासकर भगवान गणपति को दुर्वा अवश्य चढ़ाइए, और यदि संभव हो आपके लिए तो कोई भी मंत्र भगवान गणपति का जो भी बनता हो, ओम गणपते नमः या अन्य जो भी मंत्र बनते हों, तो उसको बोलते हुए दुर्वा चढ़ाइए। अर्चन कर सके 21, 51, 108 या और ज़्यादा तो और भी बेहतर है। और यदि कोई मंत्र ना बनता हो तो भगवान गणपति का नाम लेके ही उनको दुर्वा चढ़ा सकते हैं, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, और इस बात को कुछ लोग सीरियस लेते नहीं और बाद में समस्याएं होती हैं। बात यह है कि हमेशा आपको कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी बिना कुंडली, पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभाव आप मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है, और गोचर का प्रभाव अधूरा होता है बिना पर्सनल जन्म कुंडली के, क्योंकि आधा प्रभाव ये गोचर देता है और आधा प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। जब दोनों में आपको स्थितियां अनुकूल दिखती हैं, यानी कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए दोनों में योग संयोग अच्छे बन रहे कि हाँ सफलता मिलेगी, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। नहीं तो फिर आप असफल हो जाते हैं, आपका काम नहीं बनता है, और फिर आपको लगता है कि हमने जो गोचर के प्रभाव से सुना था वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। इन जनरल सुनना चाहिए, क्योंकि 50% गोचर भी प्रभाव देता है। और कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।